तो चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर यानी क्लास 11th में कोशिका जीवन की इकाई लेक्चर नंबर 6, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ा चुके थे ग्राम नेगेटिव और पढ़ भी रहे थे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्या बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, जीवाणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अभी लेक्चर धीरे धीरे चल रहा है, समझा। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि क्लास 11th पढ़ल नहीं जाता है ना। तो बहुत सारे अभी बच्चे बाद में जुड़ेंगे, हो सकता है कि 1 तारीख से जुड़े, 2 तारीख से जुड़े, क्या हो सकता है कि पूरा मई भी ले लें जुड़े जुड़े में, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा चला रहे हैं धीमे धीमे कि चलिए भाई जो आएंगे फिर उसको। लेकिन ये है कि मई के बाद 10 मई के बाद लेक्चर चलेगा एकदम धड़ल्ले से, है ना। एकदम क्लास तिराएगा, एकदम बहुत तेजी से तिराएगा, समझा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हम आपको बताए थे ग्लाइको कैलिक्स और कोशिका भित्ति और जीव द्रव झिल्ली के बारे में बताए थे ना छोटी। तो आप यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ग्लाइकोकैलिक्स एक सबसे यानी जो होता है बैक्टीरिया का सबसे बाहरी भाग होता है ना, कि जो क्या करता है जी, वो कोई भी जाता है, कहीं भी जाता है, किसके पास, कोई आदमी के पास, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु के पास जाता है तो वो चिपकने का काम करता है, चिपकाने का। कोशिका भित्ति क्या करता है जी, एक विशिष्ट आकार देता है और फटने से बचाता है ना। ये वाला झिल्ली क्या होता है जीव द्रव जी, ये आंतरिक होता है और एकरा में क्या होता है जी, पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित भी करता है, समझे। फिर उसके हम बताए थे ग्राम अभिरंजन क्या है ना। देखो तो हम बताए थे कि ग्राम अभिरंजन यानी ग्राम स्ट्रेनिंग सूक्ष्म जीव विज्ञान में जीवाणु को उसके कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर हम बताए थे। ग्राम अभिरंजन क्या है, तो ग्राम अभिरंजन एक प्रोसेस है, क्या है जी, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि क्या यहाँ पर है, ये ग्राम धनात्मक है या ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है, समझे। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कैसे हम बैक्टीरिया को हम पहचानेंगे कि भाई ये ग्राम निगेटिव है कि ग्राम पॉजिटिव है, तो किसके द्वारा जी, ग्राम अभिरंजन प्रोसेस के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा, ग्राम अभिरंजन प्रोसेस के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। ग्राम अभिरंजक में एक क्या होता है जी, रंजक होता है, एक वर्णक होता है, एक रंग होता है, जो कि जीवाणु के कोशिका भित्ति पर जैसे ही डालते हैं तब उसका क्या हो जाता है जी, उसका रंग में परिवर्तन आता है। अगर उसका रंग बैगनी हो जाता है ना, तब बोलते हैं हम लोग क्या जी, कि ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया है। अगर उसका रंग लाल चाहे गुलाबी हो जाता है तब हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, उसको ग्राम ऋणात्मक होता है। ये हम बता चुके थे आप लोगों को, फिर यहां भी बता दिए हैं, है ना। हम बताए थे कि इसका खोज यानी ग्राम अभिरंजन का इसका खोज जो है सबसे पहले कौन किए थे जी, एक हंस क्रिश्चियन ग्राम, एक साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम पर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दर के नाम दे दिया गया। देखो जितना भी साइंटिस्ट किया अपना खोज ना, सब अपने नाम पर दिया है ना, सब जितना भी। जैसे में तुम पढ़ोगे अगले एथी में फिजिक्स में, तो पढ़ोगे यंग्स मॉडल, है ना, बहुत सारा पढ़ोगे, न्यूटन थी, चाहे इसी पढ़ोगे न्यूटन का नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ठीक। तो जितना भी साइंटिस्ट किए हैं ना, वो सब अपने नामों पर ही देते हुए चले गए हैं, बहुत सारा तुम देखोगे, ठीक है। जैसे में आप आगे पढ़ेंगे लाइसोसोम, राइबोसोम, नाम पढ़ा तो कैसे पढ़ा भाई, तो सब कुछ ना कोई साइंटिस्ट थे या कोई अलग थी, अलग में कोई आदमी था, चाहे कोई वहां पे वस्तु था, उसके आधार पर सबका नाम दे दिया गया है। अब देखो इस विधि में क्या होता है जी, क्रिस्टल वायलेट, है ना, आयोडीन, अल्कोहल यानी डिक्लाइजर और सेफ्रिनिन रंजकों का उपयोग होता है। और इन सब का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं जी, ग्राम अभिरंजन करते हैं। और ग्राम अभिरंजन के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं, पहचान जाते हैं
कि ये ग्राम धनात्मक है कि ग्राम ऋणात्मक है। समझे? कहां डालेंगे? उसके ऊपर, कोशिका भित्ति के ऊपर डालेंगे। जीवाणु के कोशिका भित्ति के ऊपर ग्राम अभिरंजन के जो प्रोसेस करवाएंगे, उससे हम यहाँ पे जो भी इसमें केमिकल रहेगा उसको डालेंगे, और डालने के बाद हम लोग को उसमें क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे बैगनी, या हम बोल सकते हैं कि अगर गुलाबी अगर हमको मिलता है तब हम लोग कहते हैं कि ये ग्राम धनात्मक या ऋणात्मक है। समझे? ऐसे करके पकड़ लेते हैं हम लोग। अब देखो, फिर यहाँ पे ग्राम अभिरंजन की विधि के प्रमुख चरण, यहाँ पे अलग अलग चरण है, ये नहीं खाली एक ही चरण में होता है, लगभग यहाँ 5 गो चरण है। क्या गो है जी? 5 गो, 3 गो यहाँ पर है और 2 गो देखो यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे दिखाते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखो क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप है। पहले क्या है जी, समीर तैयार करना। एक समीर तैयार करना होता है, जिसमें कल्चर कैसे होता है कि मान लो कि अगर हमको रोटी बनाना है तो पहले आटा को तैयार करना होता है ना। उसी प्रकार से हमें समीर तैयार करते हैं, है ना। जीवाणु के नमूने को स्लाइड पर रखकर गर्म करके स्थिर यानी हीट फिक्स की मतलब कर दिया जाता है। समीर तैयार करने का मतलब क्या जी, जीवाणु को लेना है, जीवाणु के नमूने को, और उसको स्लाइड पे, माइक्रोस्कोप देखे हैं, है ना, तो माइक्रोस्कोप में बहुत सारा अलग से एक स्लाइड होता है, उस पे से करके रखते हैं, हीट को मेंटेन करते हैं। समझे ना? समझे? अब उसके बाद यहाँ प्राथमिक अभिरंजन यानी प्राइमरी स्टेन, स्लाइड को क्रिस्टल वायलेट से 1 मिनट के लिए रंगा मतलब रंगा जाता है। इस स्लाइड को क्या किया जाता है जी, 1 मिनट तक ऐसे करके रंगा जाएगा। हाँ हाँ, स्लाइडर पर रख दिया जाएगा और उसको रंगा जाता है। समझे ना? कि कई मिनट तक, 1 मिनट तक रंगा जाएगा। किसका उपयोग करके? क्रिस्टल वायलेट के द्वारा। बताएंगे क्रिस्टल वायलेट क्या होता है आगे, समझे ना। तो 1 मिनट तक इसको रंगा जाएगा, जिससे कोशिका भित्ति कैसा होता, कोशिका जिससे सभी कोशिकाएं बैगनी हो जाती हैं। जिससे क्या हो जाएगा जी, कोशिकाएं क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। तो जैसे ही कोशिकाएं बैगनी होगा तो क्या बोलेंगे, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया है ये, है ना। हाँ बैगनी, इसके खाली बैगनी मिलेगा तब वो क्या हो जाएगा जी, ग्राम धनात्मक होगा। अब आयोडीन का उपचार से देखो, ग्राम आयोडीन को रंजक कोशिका यानी परिसर को मजबूती से कराने के लिए डाला जाता है। आयोडीन को क्या क्यों डाला जाता है जी, आयोडीन को इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो प्रोसेस हम लोग करा रहे हैं वो का में स्टेबिलिटी आए, है ना, वो अच्छा से हो, वो मजबूती से हो। अब ये नहीं कि करा रहे हैं, मान लो कि हम लोग कराना है सोडियम ऑक्सीजन में रिएक्शन कराना है, आप कोई चीज ऐसा बीकर ले लेते हैं क्योंकि में हो ही नहीं रहता है, चाहे कोई भी केमिकल प्रोसेस कराना रहता है या कराना है। अब ओकरा में हम लोग ऐसा एगो बीकर ले लिए कि तनी कोई डाल दिए, बीकर ब्लास्ट कर गया तो होगा नहीं। तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए भी हम लोगों को उपयोग में लाया जाता है। तो उपयोग में किसका लाया जाता है जी, आयोडीन को उपयोग में लाया जाता है मजबूती प्रदान करने के लिए ग्राम अभिरंजक में। अब देखो रंगहीन करना क्या है जी, अल्कोहल या एसीटोन का उपयोग किया जाता है। रंगहीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी, अल्कोहल और एसीटोन का। ग्राम धनात्मक जीवाणु बैगनी बने रहते हैं, जबकि ग्राम ऋणात्मक क्या हो जाते हैं जी, वो रंगहीन हो जाते हैं। समझे? अब एकरा में क्या करते हैं ना हम लोग कि मान लो कि वो जैसे ही कर लिए थे उपयोग, अब वो पूरा क्या हो गया था जी, में बैगनी कलर का हो गया था। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं क्या जी, अल्कोहल और एसीटोन डाल देते हैं, केमिकल है, समझा। जैसे ही डालते हैं ना तो सब क्या हो जाता है, जो भी जितना भी ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया था वो बेचारा रंगहीन हो गया, लेकिन ग्राम पॉजिटिव वाला जो था ना वो कैसा रह गया जी, बैगनी के बैगनी रह गया। अब उसके बाद देखो प्रति अभिरंजक। अब क्या करते हैं, सैफ्रेनिन का उपयोग किया जाता है, जो रंगहीन ग्राम ऋणात्मक कोशिकाओं को गुलाबी और एथी करता है यानी लाल करता है। समझ में आया? फिर से एक बार देखो, पहले क्या किया जी हम लोग कर लिए,
एक समीर तैयार कर लिए, मतलब मान लो कि एक स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पर एक स्लाइड ले लिए हम लोग इस पे, ठीक ना, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया इस सब करके डाल दिए और पूरी तरह से उसको समीर तैयार कर लिए, से तैयार करके याद रखना उसको हीट जो है मेंटेन रहना चाहिए। हीट क्या रखना चाहिए जी? मेंटेन। अब ये नहीं कि लो रहे, डाउन रहे, चाहे हाई रहे, ये होते नहीं रहना चाहिए, एकदम फिक्स। मान लो कि अगर 50 डिग्री की है तो 50 डिग्री एकदम फिक्स रहेगा, समझा। अब उसके बाद यहाँ प्राथमिक अभिरंजन करना है। अब इस पे क्या करते हैं, स्लाइड पर क्या करते हैं, यहाँ पर जी छोटू, क्रिस्टल वायलेट को हम लोग क्या करते हैं ना, क्रिस्टल वायलेट लेते हैं और वहां पर क्या करते हैं जिसको 1 मिनट तक ऐसे करते रहते हैं, 1 मिनट तक हो रहा है, 1 मिनट तक इसको मिला रहे थे। तब क्या हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा कोशिका कैसा हो जाता है जी? बैगनी रंग का हो जाता है, समझा। जितना भी यहाँ पे था सब बैगनी रंग का हो गया। अब इसको इसको स्थिरता, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या डाल देते हैं हम लोग? बैगनी डाल देते हैं, सॉरी आयोडीन डालते हैं। क्या डालते हैं उसमें? आयोडीन डाल देते हैं। जैसे आयोडीन डालते हैं, समझा, यहाँ पे इसको मजबूती मिल जाता है। अब क्या करते, देखो एक में था दोनों, एक में ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया है, लेकिन अभी पहचान में नहीं आ रहा है। सबका सब क्या हो गया है? बैगनी रंग का हो गया। सबका सब क्या हो गया छोटी? बैगनी रंग का हो गया है। अब क्या करते हैं कि एकरा में डाल देते हैं एल्कोहल। क्या डालते हैं जी? एल्कोहल। जैसे ही एल्कोहल डालेंगे, वैसे ही क्या एल्कोहल एसीटोन डालेंगे, तो जो ग्राम पॉजिटिव था वो बैगनी के बैगनी ही रह जाएगा, समझा। और जो ग्राम निगेटिव था ना, वो क्या हो जाएगा जी? वो रंगहीन हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना होता है, अभी पहचान नहीं आएगा, वो अलग हो गया। अब क्या करते हैं कि वो सैफरीन होता है, सैफरीन को हम लोग उपयोग में लाते हैं और उसमें डाल देते हैं। तो याद रखना कि जो रंगहीन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया था वो गुलाबी और लाल हो जाएगा। इसलिए हम पकड़ लेते हैं कि अरे भाई ये तो ग्राम निगेटिव है, समझा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो एक प्रयोग है जो कि आप लोग कहां कर सकते हैं जी? प्रयोगशाला में कर सकते हैं, समझे क्या? नहीं समझे हम तुम्हारा बात। माइक्रोस्कोप नहीं, तो एक स्लाइड है, तो हमारे माइक शीशा है, एक शीशा है। अरे माइक्रोस्कोप लेगा तो उसके साथ देता है बहुत सारा, समझा। तुम ऐसे भी खरीद सकता है, ठीक ना। हाँ ये सब जितना भी है सब खरीदना पड़ेगा। सैफरीन ये सब केमिकल बहुत सारा खरीदे पड़ेगा, आयोडीन ये सब खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अब ये नहीं कि भाई गए ऐसे ही पूरा खुले शरीर है चले गए, नहीं। पहले मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ में ग्लव्स लगाना पड़ेगा। एक आता है, एक आता है प्रयोग करने वाला, पूरा एकदम बॉडी में उसको लगाया जाता है, समझा। क्योंकि बैक्टीरिया है, अगर ये बैक्टीरिया ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा तो हो सकता है कि आपके बॉडी में इंटर करके कुछ है बीमारियां भी पहुंचा दे। जैसे में कैसे हुआ वुहान वाला में, हम लोग 5-6 साल पहले क्या हुआ उसमें, वुहान वाला में वो सब कर रहा था प्रयोग, वो पता नहीं कैसे प्रयोग किया। अरे कोरोना वायरस वाला, ठीक, चीन वुहान में कहाँ हुआ था, लेकिन सबसे पहला वही प्रॉब्लम देखा गया है भाई, समझा। अब हो सकता है, अब हो सक ना, तो उस घड़ी ट्रम्प थोड़ी था, एक थी जो बाइडेन था वहां पे, वो तो वो तो जलवे करे। अब देखो भाई जो पैसा वाला है उसका कुछ हुआ, एप्स्टीन फाइल में कितना का नाम आया, पैसा वाला था, कुछ हुआ, कोई एओ बोला, आए, हाँ ब्लडवा को पीता था, ब्लडवा को हर, देखो जब बेसी बच्चा को, जब बच्चा डरता है ना तो उसमें से एक हार्मोन निकलता है, देखो उसका नाम भुला गए ना, कुछ रहता है हार्मोन। अब वो ब्लड में मिल गया, ब्लड में मिल गया, अब उस जैसे बच्चा हो गया डर गया ना, अब उसको मार देगा। अब मार के खून निकाल के सब पीता था, जवान रहेला, समझा। हाँ। अब उस सबको यहाँ तक कि उस सबको अधिक से अधिक डरावेला ना, उस सबका बलात्कार भी करता था,
समझा, इतना घटिया वो सब था। लेकिन उस सब का बोलेगा, उसका पैसा वाला आदमी है भाई, उस सब पे कुछ नहीं चलेगा। समझा, इतना बड़ा बड़ा आदमी के नाम आया, कुछ हुआ ना, उस पे कोई जेल करवाई हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ, एगो FIR तक भी नहीं हुआ। समझा, देखो तो तनी वहां उस बात को इन्हें उन्हें भटकावेला का करे, का हो गया। समझा, इसीलिए कहा जाता है टका धर्म से बिन टका टक टका। समझा, देखो इधर पहले, अब यहाँ पे क्या है जी, ग्राम धनात्मक, याद रखना ग्राम धनात्मक यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है यहाँ पर जी, मोटी, यहाँ पर याद रखना मोटी पेप्टिडोग्लाइकन परत के कारण बैगनी रंग धारण करते हैं। समझे, क्या होता है जी यहाँ पे, याद रखना कि ये जो ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया होता है, एक कर जो बाहरी परत होता है ना छोटू, ये बाहरी परत जो होता है किसका होता है जी, पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा होता है। किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना, के परत यहाँ पर होता है, जिसके कारण एक पर जैसे ही हम लोग डालते हैं कुछ केमिकल है, तो ये कैसा हो जाता है जी, बैगनी हो जाता है। ग्राम ऋणात्मक क्या होता है, ये पतली पेप्टिडोग्लाइकन होता है, परत और बाहरी झिल्ली के कारण क्या होता है जी, क्रिस्टल वायलेट खो देते हैं, और क्या यहाँ पर हो जाता है जी, गुलाबी हो जाता है। समझे, अब देखो यहाँ पे, ग्राम धनात्मक जीवाणु वे होते हैं जो अभिरंजक यानी अभिरंजन पकड़ते हैं और नीले या बैगनी रंग के हो जाते हैं। याद रखना, ग्राम धनात्मक जीवाणु जो होते हैं, ग्राम धनात्मक जीवाणु जो होते हैं वो ग्राम अभिरंजक को क्या करते हैं जी, पकड़ते हैं, अब पकड़ कर कैसे हो जाते हैं, वो नीले या बैगनी रंग के हो जाते हैं। जैसे में उदाहरण याद रखना है इसका, क्या होता है ग्राम धनात्मक का जी, बैसिलस सबटिलियस, फिर क्या है जी, क्लोस्ट्रिडियम, है ना, और इत्यादि भी बोल सकते हैं, बहुत सारा होता है। कोशिका भीति में क्या होता है जिसका, ग्राम धनात्मक के कोशिका भीति कौन से पदार्थ से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। किसका बना होता है जी, पेप्टिडोग्लाइकन। ग्राम धनात्मक के कोशिका भीति किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। समझे, इसकी की एक बहुत मोटी परत होती है जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन को सोख लेती है, और अल्कोहल से धोने पर क्या हो जाता है जी, रंग नहीं छोड़ती है। समझे, तो याद रखे ना, ये रंग नहीं छोड़ता, इसको कुछ कर लो, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट यानी, देखो क्रिस्टल वायलेट जो है ना, इसको एक और नाम जानते हैं क्या हम लोग जी, जेंटियन वायलेट। एक क्या है यहाँ पर जी, ट्राई, क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्राई एरिल मेथेन डाई है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ग्राम स्टेनिंग यानी ग्राम अभिरंजन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पहचान के लिए किया जाता है। समझा, एक क्या है जी, वायलेट, यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल वायलेट क्या है, इसका दूसरा नाम याद रखना, ये एक प्रकार कर क्या है जी, ट्राई एरिल मिथेन है ना, मिथेल डाई है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग यानी ग्राम अभिरंजक के लिए करते हैं। समझे, और इससे हम लोग को पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन है कौन नहीं है। क्रिस्टल वायलेट कोशिकाओं के डीएनए और प्रोटीन से जुड़कर उन्हें गहरा बैगनी नीला मतलब रंग देता है। क्रिस्टल वायलेट जो होता है, जो कोशिकाओं के डीएनए और उसके प्रोटीन से क्या करेगा जी, जाके ये जुड़ेगा, सुनो, जाके क्या करेगा जी, जुड़ेगा। जैसे ही जाके जुड़ता है तो इसका उपयोग क्या होता है जी, कोशिका प्रवास यानी सेल माइग्रेशन, अध्ययनों उत्तक विज्ञान और एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। सावधानी याद रखना है ना, कोई भी चीज का प्रयोग करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी होता है।
सावधानी क्या होता है कि क्रिस्टल वायलेट का उपयोग करते समय दस्ताने पहने, क्योंकि यह त्वचा को रंग देता है और संभावित रूप से कैंसरकारी माना जाता है। बोल ना कि कोई भी ऐसा ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर यह हल्का सा आपके स्किन के या क्या हो जाता है जी आपके शरीर के कांटेक्ट में आएगा, तब आपको हो सकता है कि भयानक भयानक बीमारियां पैदा कर दे। समझे? एक बार भयानक बीमारी पैदा हो गया ना छोड़ू, तो फिर समझ ही रहे हो क्या होता है। ठीक, पूरा जिंदगी एकदम गर्क हो जाए, नरक हो जाएगा। ठीक है, एकदम जिंदगी का है कि हाँ फिर मिलेंगे ना दोबारा हम। ठीक, नरक में। अब देखो यहाँ पे कोशिका भित्ति, तो याद रखना पेप्टिडोग्लाइकन की मोटी, कठोर और बहुस्तरीय होता है ना, लगभग 90% तक ये होता है। रासायनिक संरचना क्या है जी, भित्ति में टेकोइक एसिड पाया जाता है। याद रखना कोशिका यानी ग्राम मोला में क्या होता है जी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेकोइक एसिड यानी पाया जाता है, जो इन्हें संरचनात्मक मजबूती देता है। रंग क्या होता है जी, ग्राम अभिरंजक के बाद क्या हो जाता है, ये नीला हो जाता है। समझे? तो ग्राम पॉजिटिव के बारे में था। अब ग्राम नेगेटिव के बारे में क्या है, देखो क्या, और एक बैक्टीरिया है, इसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यहां पर। ये तुमको देख, हम कई बार बता चुके हैं क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कोशिका भीति है ना। कोशिका भीति यानी कोशिका भीति जिस जौन पदार्थ से बना होता है वो यही है। पेप्टिडोग्लाइकन से ही क्या बनता है जी, कोशिका भीति बनता है, यही तो बताए हैं। समझा? अब यहाँ पर एगो ये एसिड है जिसके द्वारा क्या होता है जी, इसका जो है संरचना जो होता है वो मजबूत रहता है। ठीक, और यहाँ पे ग्राम अभिरंजन है, तो अभिरंजन क्या है, एगो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नीला या बैगनी रूप में बनाए रखता है। ये तो बता रहे हैं। अब बार बार तो पूरा प्रयोग किए हैं इधर में पूरा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है छोटू, यहाँ पे ग्राम ऋणात्मक, तो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु वे बैक्टीरिया हैं जो ग्राम स्टेनिंग यानी रंगने की प्रक्रिया में क्रिस्टल वायलेट रंग को नहीं रोक पाते हैं और गुलाबी या लाल दिखाई देते हैं। हम बताएं अभी अभी बताए थे कि जब ग्राम स्ट्रेनिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ करते हो तो उसका रंग कैसा होता है जी, बैगनी या नीला हो जाता है। जब यही प्रक्रिया तुम किसके साथ करते हो, ग्राम निगेटिव वाला के साथ करते हो, तो क्या मिलता है तुम लोगों को जी, गुलाबी और लाल। क्यों मिलता है, तुमको इतना याद रहना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव के कोशिका भीति जो होता है ना छोटू, वो कैसा रहता है, वो मोटा रहता है। ग्राम पॉजिटिव वाला मोटा पेप्टिडोग्लाइकन ग्लाइकन से बना होता है। समझा? और ग्राम निगेटिव वाला में क्या होता है ना कि पतला होता है। समझा? जिसके कारण ये गुलाबी रंग देता है और वो बैगनी रंग देता है। ठीक, समझा? इसका उदाहरण है एस्चेरिया इकोलाई, इसका नाम है इकोलाई, इकोलाई मतलब एस्चेरिया कोलाई। समझा? सेनमोलेना, ठीक है, स्यूडोमोनास नहीं, ये बैक्टीरिया का नाम है, सेल्मोनेला टाइफाइड वाला, स्यूडो यहाँ पे क्या है जी, स्यूडोमोनास। फिर यहाँ पर क्या है जी, एरियोगिनियोसा है ना, निसेरिया गोनेरिया है ना, निसेरिया गोनेरिया पढ़े होंगे निसेरिया गोनेरिया के बारे में। निसेरिया गोनेरिया क्या है जी, एगो एसटीडी उत्पन्न करने वाला एक बैक्टीरिया है। समझे? तो ग्राम नेगेटिव में आता है। एस्चेरिया ये सब जितना भी तुमको है यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये किसमें है जी, ग्राम निगेटिव में आता है। समझे? ग्राम ऋणात्मक कोशिका भीति में पेप्टिडोग्लाइकन की पतली परत और बाहरी झिल्ली होती है। ये बहुत बार हम बताए हैं कि ग्राम निगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा, दोनों का जो होगा ना कोशिका भीति, वो पेप्टिडोग्लाइकन से ही बना रहेगा, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में मोटा होगा और इसमें हल्का पतला होता है। ये बैक्टीरिया अपनी बाहरी झिल्ली के कारण एंटीबायोटिक
दवाओं के प्रति अधिक प्रतिरोध है, यानी हानिकारक हो सकता है। समझा? ये बैक्टीरिया जो होता है अपने एंटीबायोटिक के लिए क्या होता है जी, अधिक प्रतिरोध यानी अधिक रोकने का, या क्या हानिकारक भी हो सकता है। अब इसके लिए कुछ विशेषता है, मुख्य विशेषता है किसका, ग्राम ऋणात्मक के कुछ मुख्य विशेषता है। तो यहां पर देख लो, कोशिका भित्ति की संरचना देखोगे तो इसमें जाने अभी बताया है ना कि ग्राम निगेटिव में क्या होता है जी, कोशिका भित्ति जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, लेकिन कैसा रहता है जी, इसमें पतला रहता है। समझे? आपको क्या याद रखना है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है वो किस किस से बना होता है, कौन से पदार्थ से, पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनता है जी, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन कैसा रहता है, पतला की मोटा, तो पतला रहता है। समझे? यही एक में होता है। समझे ना? ग्राम स्टेनिंग यानी ग्राम अभिरंजन। समझा? तो ये ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया में बैगनी रंग नहीं रोक पाते हैं और गुलाबी रंग मतलब दिखाई दे पाते हैं। किसके कारण गुलाबी रंग, यहाँ पे गुलाबी रंग दिखता है जी, तो सैफ्रिनिन। किसके कारण जी, सैफ्रिनिन। हम अभी बताए थे कि जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो बैगनी रंग होता है, फिर उस पर क्या करते हैं जी, उसको स्थिरता को बनाए रखने के लिए आयोडीन देते हैं, फिर क्या करते हैं जो में अल्कोहल और एसेटोनिन डाल देते हैं, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा हो जाता है जी, रंगहीन हो जाता है। समझे? और ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो बैगनी के बैगनी रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें जो रंगहीन होता है उसमें जैसे ही हम लोग सैफ्रिनिन डाल देते हैं, है ना, सैफ्रिनिन डाल देते हैं, वैसे ही वो क्या बन जाता है जी, गुलाबी और लाल बन जाता है। समझे? अब यहाँ पर देखो, बाहरी झिल्ली, इनकी बाहरी झिल्ली में क्या होता है जी, लिपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है। याद रखना, ग्राम ऋणात्मक वाला में क्या होता है जी, बाहरी झिल्ली में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, एलपीएस। लड़का देखो इधर, एलपीएस लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। समझा ना? पाया जाता है जो एक एडोटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है और संक्रमण के दौरान गंभीर प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अब एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्या है जी, देखो कि बाहरी झिल्ली और पेरीप्लाज्मिक स्पेस के कारण ग्राम पॉजिटिव की तुलना में एंटीबायोटिक दवाओं जैसे पेनिसिलिन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, यानी विरोधी होता है। समझे? ये एक मुख्य रूप से छौर गोलाकार, यानी आकार कैसा होता है, गोलाकार घुमावदार, ये होता है ग्राम निगेटिव का। इसका याद रखना यहाँ पे, इसका क्या होता है जो अभी बताए थे ग्राम निगेटिव वाला के, इकोलाई, सैल्मोनेला, स्यूडोमोनास और एरियोगोनोसा, यानी बोल सकते हैं कि एरियोगोनोसा, या हम बोलते हैं निसेरिया गोनेरिया बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं जी, आज एकरा पर हम लोग इतना इसको पढ़ के आज इसको छोड़ देंगे, है ना। ग्राम धनात्मक के क्या होता है, विशेषता क्या है, तो याद रखिए कोशिका भित्ति संरचना, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन, नहीं इसका थीम नहीं पढ़ा था, विशेषता नहीं तो बताए थे, अच्छा बताए थे, है ना, बताए थे, हाँ बताए थे। देखो तो इसमें याद रखना कि एक पेप्टिडोग्लाइकन तो होता ही है ना, लेकिन इसका जो भित्ति होता है ना उसका मोटाई कितना होता है जी, 20 से 80 nm मतलब नैनोमीटर। समझा? ग्राम धनात्मक के कोशिका भित्ति की मोटाई कितना होता है, 20 से 80 नैनोमीटर होता है। समझा? हाँ, 10 के पावर 9। अब इसकी कोशिका भित्ति क्या होता है जहां पर क्या यहाँ पे टेकोइक एसिड और लिपो यानी टेकोइक एसिड मौजूद होते हैं जिन्हें संरचना मजबूत करता है। और इसका आप लोग रंग तो पक्का जानते होंगे, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। समझे? फिर यहां पर याद रखिएगा, तो आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है,
इसमें क्या होता है जी, ग्राम ऋणात्मक की तरह का में आउटर मेम्ब्रेन बाहरी आवरण नहीं होता है। इसका उदाहरण क्या है जी, स्टेफिलोकोकस, फिर क्या है जी यहाँ पर जी स्टेप्टोकोकस, और ये क्या है जी बैसिलस। प्रतिरोधक क्षमता क्या है, इनकी मोटाई इतने इन्हें कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अधिक संवेदना बनाती है, लेकिन एंटीसेप्टिक के प्रति ये क्या होते हैं जी, प्रतिरोध होते हैं। ये एंटीबायोटिक देखो, ये एंटीबायोटिक का पूरा विरोध था बोला, समझा, लेकिन ये जो है वो संवेदना कुछ जताता है और उसके प्रति ये रहता है भावुक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया जी, इसके खत्म है ना। अब इसके बारे में और आगे जो है कल पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना है।